नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के कुमारदुबी में श्रीमद्भागवत कथा का समापन हुआ। धनबाद जिले के कुमारदुबी के संकटमोचन धर्मशाला में 16 से 23 अगस्त तक 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा का शुभारंभ 501 महिलाओं द्वारा बैंड बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा से की गई थी। भागवत कथा वाचक आदिति प्रिया ने सप्ताह भर की भागवत कथा का श्रवण करने सैकड़ों लोग प्रतिदिन बारिश के बावजूद बहुत दूर दूर से आकर कथा श्रवण की। आदिति प्रिया ने अपनी मधुर वाणी से श्रवणकर्ताओं को मंत्र मुग्ध किया। अपनी मधुर वाणी से ऐसा समा बांधा कि उसके भक्ति गीतों व भजन पर पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि बूढ़ी महिलाएं भी थिरकने पर बाध्य हो गई। इस भागवत कथा की समापन के पश्चात 24 अगस्त को पूर्णाहुति की गई। इसके तत्पश्चात भंडारे का काफी लोगों ने प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। और सबसे बड़ी बात कि कथा के बीच में शांति बनाकर रखते हैं और सुनते भी हैं ध्यान लगाकर। आज एक सप्ताह का आपने कथा वाचक की, तो कैसा ही इसमें अनुभूति रहा? मेरा अनुभूति तो यदि आप पूछे तो ये तो मुझे एक आदत जिसे कहते हैं वो आदत है, पर फिर भी आदत ऐसी हो गई है कि ये सप्ताह का कार्यक्रम मेरा चलते रहता है, तो अनुभूति क्या ही होगी, अच्छा ही। अब किसी को प्रभु के नाम ने लेने में बुरा थोड़ी लगता है, अच्छा ही लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगा और इन सब से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। कथा की पूर्णाहुति है, तो इस समापन दिवस के अवसर पर यहाँ के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज समापन दिवस पे मैं सबसे बिछड़ने पे दुख भी हो रहा है, क्योंकि ये एक पृथ्वी का नियम है, मिलना बिछड़ना सबका होते रहता है। पर फिर भी मैं इन सब श्रोताओं को एक ही बात कहूँगी कि हमारे प्रभु कृष्ण ने जो कहा वो कीजिए और राम जी ने जो किया वो करिए। ऐसा नहीं कि जो कृष्ण जी ने किया वो करने लगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। और यही कहूँगी कि प्रभु के नाम को कभी ना छोड़े, अपने समस्त कार्यों को करते हुए प्रभु के नाम से भी जुड़े रहे। यहाँ के श्रोतागणों से जो आपने एक सप्ताह कथा वाचक की, तो ये श्रोतागण से क्या आप अपेक्षा करती हैं? यही अपेक्षा करती हूँ कि जैसे मैं कहकर आज जाऊँगी वैसा वो सब करेंगे, ये मुझे उनसे उम्मीद है। मेरा नाम शुभ नाम है आदिति प्रिया। अच्छा मैडम, आपने एक सप्ताह जो कथा श्रवण की, भागवत कथा, तो आपने क्या अनुभूति पाया, क्या आपको शिक्षा मिला? कथा से हम लोग को बहुत सारी शिक्षा मिला और ज्ञान भी मिला, बहुत अच्छा लगा। भगवान के ज्ञान मिला, हम लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। इस कथा श्रवण करने के बाद क्या यहाँ से आप उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं? उम्मीद यही चाहते हैं कि परिवार और सभी लोग कृष्ण में हो जा और सब भगवान के भाव भक्ति करे और भगवान में लीन हो जा, कि सबको जीवंत धन हो जाए। यही हम लोग का प्रार्थना है। आपका सुना मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बिंदा शर्मा। हाँ, तो मैडम आपने एक सप्ताह भागवत कथा चली, इस भागवत कथा को आपने श्रवण किया और श्रवण किया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगवान का भागवत श्रवण करके मन को बहुत शांति मिला, क्योंकि आज की कथा बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति मन में एकदम झुकाव हो रहा है और धर्म और सच्चाई के तरफ मन हो रहा है और भगवान के चरणों में मन लगता है कि लगा रहे सारा दिन। बहुत अच्छा लगा भागवत श्रवण करने के बाद। कथा सुनने के बाद क्या आप यहाँ के लोगों के लिए क्या आप मैंने प्रार्थना करती है? भगवत कथा सुनने के बाद क्या प्रार्थना करती है, क्या आप अपेक्षा करती है? कथा सुनने के बाद मन आत्मा एकदम पवित्र लगता है। ताल से ताली मिलाएंगे और भाव से भजन, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है। अभी ताल से ताल मिलाएंगे
रीता देवी। हाँ, तो सर आपने भागवत कथा जो एक सप्ताह तक का आयोजन हुआ और उस कथा को आपने श्रवण किया, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह भागवत कथा जो हुआ यह बहुत ही अद्भुत था, अलौकिक था और बहुत रमणीय रहा। मैं कथा का श्रवण किया और यहाँ का जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, भाइयों ने आकर कथा श्रवण किया, आनंद लिया। और इस भागवत कथा यह संदेश देता है कि सर्वोपरि ईश्वर है और हरिनाम ही सर्वोपरि है। कलियुग में केवल हरि गुण गाहा, हरि का स्मरण करने से मानव जीवन जो है ये मुक्त हो जाता है और प्रभु का ये पास चले जाते हैं। इसलिए इस तरह का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा हमको। हम सब परिवार आकर के इस कथा का श्रवण किए। मेरा नाम शुभ नाम है DN पाठक, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता हूँ। ये कथा जो आपने श्रवण किया, तो क्या कितने तक संतुष्ट है? क्या चाहेंगे जब तक अगले वर्ष फिर ये एकदम जब तक हम लोग जीवित रहें तब तक इस कथा का यह चलता रहे और इस कथा से बहुत ही आनंद आता है।